चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहतानुशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। आज पुनः इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि कई दिनों से यह हमारी विचार यात्रा प्रवर्तित है, संभवतः आज इस विचार यात्रा की समाप्ति हो जाएगी, यानी यूं कहे पाठ की समाप्ति हो जाएगी, सांख्य तत्व कौमुदी की समाप्ति हो जाएगी। हम लोगों ने अभी तक जो यात्रा संपादित किया है वह हमारी यात्रा 68वीं कारिका पर्यंत आकर के रुकी है, यानी प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। यहाँ तक हमारी यात्रा आकर रुकी। अब इसके बाद 4 कारिकाएं हैं, उन 4 कारिकाओं पे हम लोग विचार करेंगे। छोटी छोटी कारिकाएं हैं। तो जैसा कि 68वीं कारिका में यह बात चली थी कि प्राप्ते शरीर भेदे, शरीर भेद होने पर, शरीर की निवृत्ति होने पर, यानी यूं कहे शरीर के विनाश हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, चरितार्थत्वात्, चरितार्थत्वात् यानी चरितौ संपादितौ भोगापवर्गौ, अर्थौ यानी भोगापवर्गौ, यया प्रकृत्या, तस्य भावं चरितार्थत्वात्, तस्य भावं तस्मात्, चरितौ संपादितौ अर्थौ भोगापवर्गौ यया प्रकृत्या इति चरितार्थ, तस्य भावं चरितार्थत्वं तस्मात् चरितार्थत्वात्, यानी वह प्रकृति अपने भोगापवर्ग को संपादित करके चरितार्थ हो गई। तब क्या होगा? तो प्रधान विनिवृत्त, जब यह प्रकृति अपने कार्यों का सकुशल संपादन कर दी, तब इसकी निवृत्ति होने पर प्रधान विनिवृत्त सत्याम जोड़ लीजिए। इसकी निवृत्ति होने पर यह जो पुरुष है, उदासीन भोक्ता जो पुरुष है, यह ऐकांतिक और आत्यंतिक उभयविध कैवल्य को, कैवल्य का स्वरूप है, यानी उभयविध, ऐकांतिकम आत्यंतिकम मतलब अवश्यम भावी, ऐकांतिकम नाम अवश्यम भावी, और आत्यंतिक मतलब अनिवार्य रूप से, ठीक है, अविनाशी। तो ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम, यानी उभयविध दुख त्रय का नाश, यही कैवल्य है। तो ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम दुखत्रय नाशः आपनोति पुरुषः, पुरुष प्राप्त करता है। तो यानी शरीर के विनष्ट हो जाने पर प्रधान प्रकृति अपने भोगापवर्ग को संपादित करके चरितार्थ हो गई। अब वह भोगापवर्ग को संपादन करना बंद कर दी जब प्रकृति, तब यह पुरुष उभयविध कैवल्य अर्थात ऐकांतिक और आत्यंतिक उभयविध दुखत्रय नाश ही कैवल्य है, एतादृश कैवल्य को प्राप्त करता है। यहां तक हम लोगों ने विचार किया था। अब आगे विचार करते हैं। एक कारिका है, पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम। इसके पूर्व में एक
अवतरणिका आचार्य वाचस्पति मिश्र बना रहे हैं अपने पूर्वोक्त रीति का अनुसरण करते हुए कि प्रमाणेन उपपादिते भी अत्यंत श्रद्धोत्पादनाय परमर्षि पूर्वकत्वम आह पुरुषार्थ ज्ञानमिदम इति। अरे कि प्रमाणेन उपपादिते भी, यानी यह जो सांख्य शास्त्रीय सिद्धांत है, यह सांख्य शास्त्रीय सिद्धांत प्रमाणिक है, प्रमाणेन इसकी उपपत्ति हो गई, यानी यूं कहे यह शास्त्र संगत है। यहाँ विक दिखा रहा, आवाज आ रही है हमारी? हेलो, ओके ओके, हाँ। तो प्रमाणेन उपपादितेपि, यानी प्रमाण के द्वारा यह जो सांख्य शास्त्रीय जो सिद्धांत है इसकी उपपत्ति हो जाने पर भी अत्यंत श्रद्धोत्पादना है, इसमें अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो, व्यक्ति इस सांख्य शास्त्र के प्रति अत्यंत श्रद्धालु हो, इस अत्यंत श्रद्धा की उत्पत्ति के लिए यह कारिका में यह बात बतलाई जाएगी। यह कारिका में जो सांख्य शास्त्रीय सिद्धांत है, यह सिद्धांत ऐसे वैसे नहीं आया, ये परमर्षि के द्वारा कहा गया, एक परंपरा, एक श्रृंखला जुड़ी हुई है जहां से निश्रुति इसकी हुई। उनके बाद इनको, कपिल के बाद किनको प्राप्त हुआ, आशुरी को, आशुरी ने पंचशिखों को दिया इत्यादि, आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। तो एक परमर्षि पूर्वकत्व है इसमें, यानी परमर्षि पूर्वकता है, यानी परमर्षि ने, कपिल मुनि ने इसको शासित किया, अनुशासित किया, अनुशासन कहेंगे, शासन हिरण्यगर्भ के वक्त। तो ये इसमें परमर्षि पूर्वकत्व को कह रहे हैं पुरुषार्थ ज्ञानमिति, इस कारिका के द्वारा उसी को कह रहे हैं प्रमाणेन उपपादितेपि अत्यंत श्रद्धोत्पादनाय परमर्षि पूर्वकत्वम माह पुरुषार्थ ज्ञानमिदम इति। कारिका है पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातं स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां। यत्र मतलब सांख्य शास्त्रे, भूतानां, भूतानां मतलब प्राणी नाम, प्राणियों की स्थिति, उत्पत्ति स्थिति और लय के विषय में विचार किया गया। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम, गुह्यम अत्यंत यह गोपनीय है, गुहा निवासी मतलब बुद्धि रूप जो गुहा है उसमें निवास करने वाला यह है ज्ञान, सांख्य शास्त्रीय ज्ञान। तो पुरुषार्थ ज्ञानम इदम, यह जो पुरुषार्थ रूप जो यह सांख्य शास्त्रीय ज्ञान है, पुरुषार्थ ज्ञानम इदम गुह्यम अत्यंत गोपनीय है। इसको परमर्षिना समाख्यातम, परमर्षि ने कहा, मतलब महर्षि कपिल के द्वारा कहा गया यह जो पुरुषार्थ ज्ञान है अत्यंत गोपनीय है। यह सांख्य शास्त्रीय ज्ञान जिसमें प्राणियों के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, तो पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम परमर्षिणा समाख्यातम स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां। पुरुषार्थ का वही अर्थ लेंगे जो हम लोग लेते आए, भोगापवर्ग रूप जो प्रयोजन है, इस प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला यह जो सांख्य शास्त्रीय ज्ञान है अत्यंत गोपनीय है, और इसका उपदेश महर्षि कपिल के द्वारा हुआ है, जिसमें यह एतादृश सांख्य शास्त्रीय ज्ञान है, इसमें प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के विषय में चर्चा हुई। आगे देखिए क्या कहते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र, उनके शब्दों में समझते हैं। गुह्यम मतलब गुहा निवासी, स्थूल धियाम दुर्बोधम इति यावत्। गुहा निवासी मतलब इसका तात्पर्य क्या है, जो स्थूल बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए दुर्बोध है, वो आसानी से नहीं जान सकते। जो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, मेधा वाले संपन्न हैं, वही समझ पाएंगे। तो गुह्यम मतलब गुहा निवासी, स्थूल धियाम दुर्बोधम इति यावत् परमर्षिणा, परमर्षि मतलब कपिलेन तामेव श्रद्धाम आगमिकत्वेन दृढ़यत्
स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानामिति करे तामेव श्रद्धाम। जो श्रद्धा है, यह श्रद्धा कैसी है? आगमिकत्वेन दृढ़यति। यह श्रद्धा आगम मूलक है, वेद मूलक है। ऐसे वैसे यह श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती, वेद मूलकता है इसमें। तामेव श्रद्धाम आगमिकत्वेन वेद मूलकत्वेन दृढ़यति। ऐसे क्यों करेंगे? इसमें प्राणियों, यह जो सांख्य शास्त्रीय सिद्धांत है, इसमें प्राणियों की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और लय के विषय में चर्चा की गई है। अस्ति जायते जायते, अस्ति वर्धते विपरिणमते, अपक्षीयते विनश्यति। यह क्या है? यास्क ने षड्भाव विकार माना, वेदांतियों ने केवल 3 में ही माना। यहाँ भी वही है, ये वेद मूलकता है। तो तामेव श्रद्धाम आगमिकत्वेन वेद मूलकत्वेन दृढ़यति। स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां यत्र सांख्य शास्त्रे प्राणीनां भूतानां प्राणीनां, प्राणियों की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के विषय में चर्चा हुई। यत्र, यत्र मतलब ज्ञाने, यदर्थम वो सप्तमी है। चर्मणि द्वीपिनम हन्ति, ठीक है, चमड़े के लिए द्वीपी को यानी बाघ को मारता है, व्याघ्री को मारता है चमड़े के लिए, क्योंकि उसके चमड़े को उपयोग में लाना है। पूजा पाठ इत्यादि उस पर बैठ करके इत्यादि करते थे पहले लोग, ऋषि महर्षि। तो वही है यहाँ सप्तमी, चर्मणि द्वीपिनम हन्ति, ठीक है। यत्र मतलब ज्ञाने, मतलब सांख्य शास्त्रोक्त ज्ञाने, सांख्य शास्त्र इत्यर्थ यदर्थम, ठीक है। यथा चर्मणि द्वीपिनम हन्ति, ठीक है, मतलब निमित्त प्रयोजन में यहाँ सप्तमी विभक्ति है, ऐसा आप समझिए। भूतानाम, भूतानाम यानी प्राणीनाम, स्थित्युत्पत्ति प्रलयाः आगमैः चिन्त्यन्ते, प्राणियों के स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय आगम के द्वारा चिंत्यन्ते, विचार्यन्ते, विचार किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार यह 69वीं कारिका समाप्त हो गई। अब 70वीं कारिका पे विचार करते हैं। कारिका है एतत् पवित्रमग्रयं मुनिरासुरैनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम, ठीक है। परंपरा की अब बात होगी, किससे यह सांख्य शास्त्र आया, कहां कहां से इसकी निःसृति हुई, ठीक है, कितने पड़ावों से होते हुए यह सांख्य शास्त्रीय ज्ञान आया है, इत्यादि विषय विचार इसमें ईश्वर कृष्ण के द्वारा किया। कारण पहले एक अवतरणिका आचार्य वाचस्पति मिश्र बना रहे हैं। स्यादेतत् यत् परमर्षिणा साक्षात् कथितं तच्छ्रद्धीमहि यत् पुनः ईश्वर कृष्णेन कथितं तत्र कुतः श्रद्धा इत्यत आह इत्यत इति। कारण स्यादेतत् पक्षमाणम से पूर्व पक्ष कर रहे हैं क्या? यत् परमर्षिणा साक्षात् कथितं तत् श्रद्धा धीमहि, अच्छा हाँ श्रद्धा, ठीक है। तो यत् परमर्षिणा कथितम, साक्षात कथितम, जो परमर्षि पतंजलि के द्वारा साक्षात कथित है, साक्षात उच्चरित है, तो उसमें श्रद्धा हम रखेंगे, ठीक है, उसमें हमारी श्रद्धा होगी, ठीक है। वयम, ठीक है। लेकिन जो परंपरा से यत् पुनः ईश्वर कृष्ण ने कथितम, जो पुनः ईश्वर कृष्ण के द्वारा कहा गया, तत्र कथम तत्र कुतः श्रद्धा, वहां कहां से श्रद्धा आएगी, इत्यत आह, ऐसी जिज्ञासा होने पर कह रहे हैं एतत् इति, इस कारिका के द्वारा। स्यादेतत् यत् परमर्षिणा साक्षात् कथितं तच्छ्रद्धीमहि यत् पुनः ईश्वर कृष्णेन कथितं तत्र कुतः श्रद्धा इत्यत आह एतत् इति। एतत् पवित्रमग्रयं मुनिरासुरैनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम। कारण कि यह जो सांख्य शास्त्रोक्त ज्ञान है, यह ज्ञान कैसा है? पवित्र है, अत्यंत पवित्र है और अग्र्य है। अग्र्य मतलब इसमें अग्रगण्यता है, और जितने पवित्र वस्तुएं हैं उन सब में यह
सबसे पहला अत्यंत पवित्र मुनि आसुरयेनुकंपया प्रददौ। महर्षि मुनि महामुनि मुनि कपिल ने अनुकंपा करके आसुरी के लिए यह ज्ञान दिया सांख्य शास्त्रों का। और आसुरी भी पंचशिखाचार्य को दिए। और वह पंचशिखाचार्य ने क्या किया, बहुधा कृतम तंत्रम, बहुत से प्रकार से इसका विस्तार किया, बहुत प्रकार से, नाना प्रकार से, और बहुत जनरेशन गैप हुआ तो ईश्वर कृष्ण को प्राप्त हुआ। एतत् पवित्र, एतत् सांख्य शास्त्रीय ज्ञानम इति, ठीक है। पवित्रम अग्रयम, एक एक की व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र करेंगे। अग्रयम सर्वेभ्यः पवित्रेभ्यः मुख्यम मुनि आशुरयेनुकंपया प्रददौ। लिट लगा, मुनि कपिल ने आसुरी के लिए इस सांख्य शास्त्र को ज्ञान, सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। यह सांख्य शास्त्र का ज्ञान किस प्रकार का है, अत्यंत पवित्र है। पवित्र है और अग्र है, मतलब अत्यंत पवित्र है, इसका ज्ञान दिया। और आसुरी रपि पंचशिखाय, आसुरी ने भी पंचशिखाचार्य को दिया। तेन च बहुधा कृतम तत्रम, उसने बहुत रूप से इसको, नाना रूप से इसका परिष्कार किया, यूं कह लें, ठीक है, विस्तार किया। अब आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दों में समझते, एतत्, एतत् पवित्रम यानी पावनम, पवित्रम पावनम यानी दुख हेतु हो पापमनः पुनाति, दुख का हेतु जो पाप, उस पाप से पुनाति, किसको, मनुष्यम पुनाति, मनुष्य को। यानी यह पवित्र क्यों है, इसलिए पवित्र है कि जो दुख का हेतु पाप, उस पाप से पुरुष को पवित्र करता है, इसलिए यह पवित्र है, ठीक है। एतत् पवित्रम, पवित्रम यानी पावनम दुख हेतु हो पापमनः पुनाति। अग्रयम, अग्रयम की व्याख्या क्या कर रहे हैं, तो सर्वेभ्यः पवित्रेभ्यः मुख्यम, जितने दुनिया में पवित्र वस्तुएं हैं, जो भी आप पवित्र का मतलब समझते हैं, सारे पवित्रों में यह मुख्य है। मुनि ही, मुनि से क्या लेना है, करें कि कपिलः, कपिल आसुरयेनुकंपया प्रददौ, आसुरी के लिए अनुकंपा करके दिया कपिल ने, यह सांख्य शास्त्र का ज्ञान। आसुरीरपि पंचशिखाय, और आसुरी ने किसको दिया, पंचशिखाचार्य को। तेन बहुधा कृतम तंत्रम, और उसने नाना रूप से इसका परिष्कार किया, विस्तार किया। इस प्रकार यह कारिका समाप्त। स्यादेतत् यत् परमर्षिणा साक्षात् कथितं तच्छ्रद्ध धीमहि, यत् पुनः ईश्वर कृष्णेन कथितं तत्र कुतः श्रद्धा इत्यतः आह एतत् इति। एतत् पवित्रमग्रयं मुनिरासुरयेनुकंपया प्रददौ, आसुरीरपि पंचशिखाय, तेन च बहुधा कृतं तंत्रम्। एतत् पवित्रं पावनं दुःख हेतोः पाप्मनः पुनाति। अग्रयं सर्वेभ्यः पवित्रेभ्यः मुख्यं मुनिः कपिलः आसुरयेनुकंपया प्रददौ, आसुरीरपि पंचशिखाय, तेन बहुधा कृतं तंत्रम्। ठीक है, इस प्रकार यह 70वीं कारिका समाप्त हुई। 71वीं कारिका, इस पे न कोई अवतरणिका है न कोई इस पे टीका है आचार्य वाचस्पति में। क्या कारिका है, शिष्य परंपरायागतम ईश्वर कृष्णेन चैतदार्याभिः संक्षिप्त आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। कह रहे हैं शिष्य परंपरायागतम, यह शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ। सांख्य शास्त्रीय यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान कैसे आया, शिष्य परंपरा से, शिष्य प्रशिष्य। कपिल ने दिया किसको, आसुरी को, आसुरी ने दिया पंचशिख को, अब पंचशिख के बाद बहुत लोग लिए दिए, उसके बाद ईश्वर कृष्ण को मिला। तो शिष्य परंपरा आगतम, क्या, सांख्य शास्त्रीय ज्ञानम, उसको ईश्वर कृष्णेन आर्यमतिना, ईश्वर कृष्णेन, आर्या श्रेष्ठा मति बुद्धि यस्य इति आर्यमति, तेन आर्यमतिना ईश्वर कृष्णेन, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, उत्तम बुद्धि वाले, चुनने, जैसे चुनने क्या किया ईश्वर कृष्ण ने, सांख्य शास्त्रीय ज्ञान को चुन लिया, एकदम चुन चुन के एकत्रित कर दिया यहाँ से।
एकदम ठीक है। तो आर्यमती ना ईश्वर कृष्ण है, श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो ईश्वर कृष्ण है, ऐसे ईश्वर कृष्ण के द्वारा इस सिद्धांत को, शिष्य परंपरा से आया हुआ यह जो सिद्धांत है, सांख्य शास्त्रीय ज्ञान है, इसको सम्यक विज्ञाय, सम्यक रूप से भली भांति जान करके आर्याभि संक्षिप्तम, आर्या छंद में बांध दिया गया। आर्यमती आर्या छंद में बांध दिए, ठीक है। शिष्य परंपरा से प्राप्त यह जो सांख्य शास्त्रीय सिद्धांत है, इस सांख्य शास्त्रीय सिद्धांत को ईश्वर कृष्ण, श्रेष्ठमति वाले जो ईश्वर कृष्ण है, यह ईश्वर कृष्ण ने सम्यक रूप से भली भांति विचार करके इसको आर्या छंद में संक्षिप्त कर दिया, बांध दिया, एकदम व्यवस्थित कर दिया। इसमें न कोई अवतरणिका है, न कोई आचार्य वाचस्पति मिश्र की टीका, न कोई अवतरणिका, न कोई टीका। इस प्रकार यह 71वीं कारिका समाप्त। अब 72वीं कारिका यानी यूं कहे लास्ट समाप्ति। इस पे आचार्य वाचस्पति मिश्र का क्या मंतव्य है, किस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं, क्या इसमें बातें कही गई, इस पर विचार करते हैं। कारिका है सप्तत्याम किल ये रथास्ते रथाः कृत्स्नस्य षष्ठीतन्त्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्चापि। एक अवतरणिका बना रहे हैं, सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात् न तो प्रकरणम इत्याह सप्तत्याम इति। कह रहे हैं कि यह प्रकरण शास्त्र नहीं है, प्रकरण ग्रंथ नहीं है, वेदांत सार और आप तर्क भाषा और तर्क संग्रह और अर्थ संग्रह के समान मत समझ लेना। यह शास्त्र है, यह प्रकरण ग्रंथ नहीं है। उसी वर्ग एतच्च शास्त्रम, सांख्य शास्त्रम, कारिका शास्त्रम, यह जो, क्योंकि बात सांख्य शास्त्र तो शास्त्र है, उसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं। यह सांख्य कार्य, यह क्या है, सकल सांख्य शास्त्र के जितने आयाम, जितने स्वरूप हैं, जितने विषय हैं, उन सकल शास्त्र विषय प्रतिपादकत्वात् न तो प्रकरणम, यह प्रकरण नहीं हो सकता। इसी बात को सप्तत्याम की इत्यादि कारिका के द्वारा कह रहे हैं, ठीक है। आवाज कट रही है, सांख्य कारिका रूपम शास्त्रम ईश्वर कृष्णेन प्रणीतम यत् शास्त्रम तत्शास्त्रम सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात्, सकल शास्त्रार्थ मतलब अर्थ मतलब विषय, सकल शास्त्र विषय सूचकत्वात् प्रतिपादकत्वात् शास्त्रमिति न तो प्रकरणम इत्याह। इसी को कह रहे हैं सप्तत्यामिति, इस अंश के द्वारा। कारिका सप्तत्याम किल ये रथास्ते रथाः कृत्स्नस्य षष्ठीतन्त्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्चापि। कह रहे हैं सप्तत्याम किल, किल अर्थ, इसका अर्थ जो होता है वो निश्चयेन, लेकिन कहीं नहीं अलंकारिक भी प्रयोग होता है। इस सांख्य कारिका में कहा गया, षष्ठी तंत्र नामक एक ग्रंथ है, वहां से लिया गया। जैसे गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई, ठीक उसी प्रकार आप वही पैटर्न में समझे, है ना। तो सप्तत्याम किल येर्था, है ना, तीर्थाः कृत्स्नस्य षष्ठी तंत्रस्य, ये सारे जो अर्थ विषय, ये सारे के सारे षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ से दिए गए हैं। सप्तत्याम यानी सप्तति श्लोकवत्याम, श्लोक, हाँ सप्तति श्लोकवत्याम मतलब सप्तति श्लोकवती यम ही कारिका, तस्याम 70 श्लोकों वाली यह जो कारिका है, ठीक है। इस कारिका में
ये अर्थ जो अर्थ है, जो विषय है, वे सारे के सारे तीर्था कृत्स्नस्य षष्ठी तंत्र से, षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। और उस षष्ठी तंत्र नामक जो ग्रंथ है उसका एकदम विराट स्वरूप है, जिसमें आख्यायिकाएं हैं, कथाएं हैं, और जिसमें परवाद भी है, दर्शनांतरीय विचार भी है, अन्य दर्शनों के उसमें विचार है, खंडन है, उनका यह विचार रहा, उसका इस प्रकार से खंडन, ये सब भी है। लेकिन उन सबको छोड़ दिया गया, कथाओं को छोड़ दिया गया और परवाद को छोड़ दिया गया। जो शुद्ध विशुद्ध तत्व केवल है सांख्य शास्त्र से संबंधित, उसको लिया गया। उसी कर आख्यायिका विरहिता, आख्यायिका मतलब वही कथा, इनको छोड़ करके अब परवाद विवर्जिताश्चापि, परवाद मतलब दर्शनांतराणाम ये वादाः खंडनानि, ठीक है, तैहि वर्जिता रहिता इत्यर्था, उससे रहित परवाद है ना, दर्शनांतराणाम ये वादाः। तो आख्यायिका भी रहिता, आख्यायिकाओं को छोड़ दिया गया, कथाओं को छोड़ दिया गया, और परवादों को, अन्य जो दर्शन है इसके अलावा उनके जो मत बतलाया गया, उनका किस प्रकार से खंडन हुआ इत्यादि, उन सबको छोड़ दिया गया। परवाद विवर्जिताश्चापि एतादृशी यह कारिका है। यह कारिका क्या है? 70 कारिका वाली है। इसमें जितने विषय बतलाए गए वो सारे के सारे विषय षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया, जिनमें आख्यायिकाएं हैं, परवाद हैं, उन सबको छोड़कर दिया गया, मतलब उन सबको छोड़ करके केवल तत्व लिया गया। तो उसी आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि सप्तत्याम किलेर्थाः तीर्थाः कृत्स्नस्य षष्ठी तंत्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि, इस प्रकार यह 72वीं कारिका का सामान्य अर्थ हुआ। अब आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दों में समझते हैं। तथा च राजवार्तिकम, वह 60 पदार्थ कौन है जिसके नाम, जिसके कारण इसका नाम षष्ठी तंत्र पड़ा, इसके मूल ग्रंथ का, वो 60 तत्व कौन है? उसका नाम षष्ठी तंत्र, जैसे गीता महाभारत से ली गई उसी प्रकार यह षष्ठी तंत्र से ली गई। तो षष्ठी तंत्र वो कौन है? 60 तत्व, जिनकी एकदम सेम टू सेम यहाँ व्याख्या कर दी गई, ले लिया गया उन तत्वों को, और बतलाया जा रहा है कि सांख्य कारिका उसी से संबंधित है, उसी से निसृति है, इसका आकर वही है। कौन है 60 तंत्र? तो उसी को कहें। तथा च राजवार्तिकम, जैसा कि राजवार्तिक नामक ग्रंथ में कहा गया, क्या? प्रधानास्तित्वमेकत्व मर्थवत्वमथान्यता पारार्थ्यं च तथा नैक्यं योगो योग एव च शेषवृत्तिरकर्तृत्वं मौलिकार्था स्मृता दश विपर्ययः पंचविधस्तथोक्ताः नवतुष्टयः करणानाम सामर्थ्यमष्टाविंशतिधा स्मृतम् इति षष्ठिः पदार्थानाम् अष्टभिः सह सिद्धिभिः। यह 60 पदार्थ है। क्या? तो प्रधानास्तित्वम यानी अस्तिता, मतलब प्रधान की अस्तिता, मतलब प्रधान की अस्तिता का मतलब क्या है? प्रधान और पुरुष की अस्तिता। पुरुष भी है, प्रधान भी है। जैसा कि हम लोगों ने पुरुष के स्वरूप में, उसके विद्यमानता में हम लोगों ने विचार किया था पूर्व में, ठीक है। और ये भी बात विचार किया कि प्रकृति भी है, ये नहीं कह सकते कि हो ही नहीं सकते, ना भावात् कार्यतस्तदुपलब्धे, ठीक है। तो पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि और प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धि हो चुकी थी, हम लोगों ने उस पर विचार कर लिया। तो प्रधानास्तित्व, एक पुरुष है, प्रकृति भी है, इन दोनों की अस्तित्व है, एक तत्व। दूसरा एकत्वम, यानी कौन एक है? प्रकृति एक है, पुरुष नाना है, उसको नहीं। एकत्व मतलब प्रकृति है एकत्व, दूसरा तत्व हुआ। तीसरा क्या हुआ? एकत्वम अर्थवत्वम, अर्थवत्वम अर्थवत्ता मतलब यह अर्थवत्ता किसमें है? प्रधान की अर्थवत्ता, यानी प्रधान की अर्थवत्ता मतलब प्रधान से पुरुष, हाँ, अर्थवत्ता यानी भोगापवर्ग, अर्थ मतलब वही भोगापवर्ग जिसकी तब से चर्चा चल रही है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ। तो वह ये अर्थवत्ता किसमें है? प्रकृति देती है, पुरुष को संपादित करती है भोगापवर्ग।
अर्थवत्वम एक पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, पहला प्रधान अस्तित्व, दूसरा एकत्वम, तीसरा अर्थवत्वम। अर्थवत्ता यानी वही भोगापवर्ग प्रकृति में। और अथ अन्यता, अन्यता मतलब भिन्नता, भिन्नता यानी प्रधान से पुरुष की भिन्नता। ठीक है, प्रधान से पुरुष की। अब नीचे कहेंगे कि कौन किसके धर्म है, कौन प्रकृति का है, कौन पुरुष का है, कौन उभय का है, इसकी चर्चा एक लाइन में आचार्य वाचस्पति मिश्र करेंगे। पहले 60 तत्वों को हम की गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रधान अस्तित्व हुआ, एकत्व हुआ, अर्थवत्व, प्रधान अस्तित्व पुरुष और प्रधान की अस्तित्व, उभय वेद स्वयं कहेंगे आचार्य वाचस्पति मिश्र नीचे। और एकत्व, प्रकृति की एकत्व, अर्थवत्ता प्रकृति में, और अन्यता उभयविद यानी अलग, या पुरुष जो है अलग है, प्रकृति अलग है। पारार्थ्यम, पारार्थ्यम मतलब परार्थ्यता, प्रकृति किसके लिए? स्वार्थी परार्थारंभ, प्रकृति के धर्म। तथा अनैक्यम, अनेकता, अनेकता पुरुष, पुरुष ना। वियोग, वियोग मतलब विभाग, विभाग मतलब वही सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, मोक्ष, यह वियोग, प्रधान से प्रकृति का वियोग अलग। योग, योग संयोग यानी भोग, एक मोक्ष हो गया, एक भोग हो गया। ठीक है, शेष वृत्ति ही, शेष वृत्ति मतलब जो सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर है, शेष का अर्थ होता है अंग, अंग भाव, यानी सूक्ष्म स्थूल शरीर जो है, इनको प्रकृति के, ये प्रकृति के अंग है, अंग भाव से रहना मतलब अंग बनना, यही है। यानी स्थूल सूक्ष्म शरीरद्वय जो है, यह शरीरद्वय उस प्रकृति के क्या है? प्रकृति के प्रति अंग भाव है, इनमें अंगता है। तो प्रधान ये अंग, बस इतने तात्पर्य। तो शेष वृत्ति और अकर्तृत्व, किसमें अकर्तृता? पुरुष में अकर्ता है, प्रकृति कर्त्री है। मौलिकार्थात् स्मृता दश, यही मौलिक 10 विषय है। ठीक है, स्मृता कथिता, यही मौलिक 10 कौन कौन? प्रधानास्तित्व, एकत्व, अर्थवत्व, अन्यता, पारार्थ्य, अनैक्यम मतलब वही नाना, वियोग, योग, शेषवृत्ति, अकर्तृत्व। ये मौलिकार्था स्मृता दशा, ये 10 मौलिक विषय है, तत्व है, पदार्थ। 10 हो गए। अब 50 की गणना करनी है। कौन? तो वही विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्धि, उसी की चर्चा करें। विपर्यय पंचविधा, 5 प्रकार का विपर्य। विपर्यय पंचविधा ततोक्ता नवतुष्टय, 9 तुष्टियां, 5 विपर्य। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जिसको हम दूसरे शब्दों में तम मोह महामोह तामिश्र नंदतामिश्र भी बोल सकते हैं। 9 तुष्टियां, ठीक है, 4 आध्यात्मिक, 5 बाह्य, विषयों परमात्मा। ठीक है, तो विपर्य पंचविधा, 5 विपर्य। तथोक्ता नवतुष्टय, और 9 तुष्टियां। कर्णानाम असामर्थ्यम, कर्णों की जो असामर्थ्यता, अशक्ति जिसको हम बोलते हैं, विपर्य तुष्टि अशक्ति, अशक्ति मतलब कर्णानाम असामर्थ्य में कितने प्रकार के? 28 28, एकादश इंद्रियों का बध, 17 बुद्धिपद। बुद्धिपद जो 17 है, इसमें 9 असिद्धियां, 9 अतुष्टियां हैं और 8 असिद्धियां, असिद्धियां हैं। 9 8 कितने हुए? 17, 17 और 11 28। तो कर्णानाम असामर्थ्यम, कर्णों का असामर्थ्य यानी वही मतलब कुब्ज इत्यादि होना, विषयों के प्रति प्रवृत्त न होना इत्यादि। तो कर्णानाम असामर्थ्यम, अष्टा मतलब वही अशक्ति, 28 स्मृतम, यह 28 प्रकार की होती है। इति षष्टि पदार्थानाम अष्टभी सह सिद्धिभी, इति षष्टि पदार्थानाम अष्टाभी सह सिद्धिभी, 8 सिद्धियों के साथ यह 60 पदार्थ है। ठीक है, अष्टाभी सह सिद्धिभी, 8 सिद्धियों के साथ यह षष्टि पदार्थानाम संख्या, ये 60 है। कौन? 10 ऊपर, 5 विपर्य, पहले वो 10 की कोटि हटाइए, 85 इधर गिनते हैं। विपर्य 5, 9 तुष्टिया, 5 9
14 और 28 अशक्तियां, 28 और 14 42, ठीक है, और 8 सिद्धियां, 42 8 50, 10 ऊपर 60 हो गए 60 तत्व। उसी को नीचे करें, इति सेयम षष्ठी पदार्थी कथिता इति सकल शास्त्र कथनान इदम प्रकरणमपि तु शास्त्रमेव इदम इति सिद्धम। यह शास्त्र ये प्रकरण नहीं है, कह रहे सेयम षष्ठी पदार्थी कथिता, सब स्त्रीलिंग कारिका। यह कारिका कैसी है? 60 पदार्थों वाली है, अर्थात 60 पदार्थों की इसमें चर्चाएं हुई है। सेयम कारिका षष्ठी पदार्थी कथिता इति सकल शास्त्र कथनात्, सारे शास्त्रों का इसमें कथन हो जाने से, सारे शास्त्रों का इसमें तात्पर्य जो है वो आ जाने से, सकल शास्त्र का आख्यान हो जाने से, विवेच्य जो विषय है उनका संग्रह हो जाने से, सकल शास्त्र कथना नेदम प्रकरणम, यह प्रकरण नहीं अपितु शास्त्रमेव इदम, इदम शास्त्रमेव, यह शास्त्र ही है। सांख्य कारिका रूपम यत् शास्त्रमस्ति यदस्ति यत्किमपि अस्ति तत् शास्त्रमेव, वह शास्त्र ही है। ठीक है, इदम को आप इयम कर लीजिए, इयम तो अत्यंत स्पष्ट हो जा कि अपितु सकल शास्त्रमेव इदम, मतलब इयम कारिका, कारिका से सांख्य शास्त्र पे प्रश्न नहीं हुआ है, सांख्य शास्त्र तो है ही शास्त्र, यह कारिका प्रकरण है, सांख्य कारिका प्रकरण ग्रंथ है कि शास्त्र है, इस पे प्रश्न है। ठीक है, ये अब उसी को, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि इसमें जो ऊपर 60 तत्वों की, जिन 60 तत्वों की चर्चाएं हुई हैं, कौन प्रकृति के हैं, कौन पुरुष के हैं, कौन दोनों के हैं, उसकी चर्चा आचार्य वाचस्पति मिश्र कर रहे हैं। एकत्वम अर्थवत्वम परार्थ्यम प्रधानम अधिकृत्य उक्तम, एकत्वम, एकत्व प्रकृति एक है, अर्थवत्वम, अर्थवत्वम मतलब अर्थवत्ता किसमें है? प्रकृति में है, यानी भोगापवर्ग संपादित करती है, रहेगा तभी तो संपादित करेगी, कहां से संपादित करेगी? ठीक है, इस तन्निष्ठ है। और पारार्थ्यम, पारार्थ्यता भी इसमें है। ये तीन जो है प्रधानम अधिकृत्य उत्तम, प्रधान को अधिकृत करके, प्रधान का आश्रय लेकर के कहा गया। ठीक है, एकत्वम अर्थवत्वम पारार्थ्यं च प्रधानम अधिकृत्य उत्तम, अन्यत्वम अकर्तृत्वम बहुत्वं चैति पुरुषम अधिकृत्य, और अन्यत्व का ऊपर कहा ना, अन्यता, अन्यता मतलब भिन्नता, अन्यता का तात्पर्य क्या है? भिन्नता, यानी पुरुष जो है वह प्रकृति से क्या है? भिन्न है। जो ऊपर का प्रधानास्तित्वम एकत्वम अर्थवत्वम अर्थ अन्यता, तो वही अन्यत्व, अन्यता मतलब अन्यत्व, वही भिन्नता, यानी प्रकृति से प्रधान, प्रधान से पुरुष जो है वो भिन्न है, यही तो अन्यत्वम पुरुषनिष्ठम, पुरुष में अकर्तृत्वम, और यह अकर्ता भी है, बहुत्वंच पुरुष में आना भी है, ये सारे पुरुषम अधिकृत्य, उत्तम जोड़ लीजिए, पुरुष को अधिकृत करके कहे गए, अन्यत्व कर्तृत्व और बहुत। अस्तित्वम योगः वियोगश्च इति उभयम अधिकृत्य, कह रहे हैं कि अस्तित्वम, अस्तिता पुरुष भी है प्रकृति भी है, ना भावत कार्यतस्तद उपलब्धे, अभाव मत मानिए। ठीक है, तो अस्तिता, योगः, योगः मतलब संयोगः, भोगः, अवियोगः, वियोगः मतलब मोक्षः, कि उभयम अधिकृत, दोनों को अधिकृत करके कहा गया, यानी दोनों को अधिकृत करके कहा गया, यानी ये क्योंकि औपचारिक व्यवहार है, यदि पुरुष में वह प्रतीत हो रहा है बंधन इत्यादि सब, भोगापवर्ग इत्यादि सब जो है, यह मोक्ष इत्यादि जो है, मोक्ष तो प्रकृति का होगा, लेकिन पुरुष में यदि प्रतीत हो रहा है तो औपचारिक है, ऐसी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। अस्तित्वम योग, अस्तित्व मतलब दोनों की अस्तित्व, पुरुष भी है प्रकृति भी है, योग मोक्ष दोनों का है, दोनों का तात्पर्य एक का स्वाभाविक है, दूसरे का औपचारिक है। ठीक है, ये ऐसे कहेंगे तब ग्रंथ की पंक्ति लगेगी, नहीं तो पूर्व में यह बात हम लोगों ने जाना कि प्रकृति का ही बंधन और मोक्ष होता है, तो कैसे आप उभय विधि बता दोगे? तो ऐसा अर्थ करेंगे इस शास्त्र का कि पुरुष में औपचारिक है, प्रकृति में स्वाभाविक है, प्रकृति का ही बंधन संसरण मोक्ष होता है, तभी ग्रंथ लगेगा।
पंक्ति। तो अस्तित्वम योगः वियोगः, योगः मतलब संयोगः भोगः, ठीक है, संयोग होगा दोनों का, तो दोनों का संयोग होगा। भोग ये भी प्रकृति उसको देती ही है, भोगापवर्ग तब से चल रहा है, कुछ ले भी तो रही है। तन्महिम्ना संयोग तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावलिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः, ठीक है। तो ये भी वो पुरुष महिम्ना तो कुछ ले रही है, अचेतन से चेतन बन रही है इत्यादि, ठीक है। तो भोगः योगः, इसलिए योग शब्द है। योगः भोगः उभय विधा, वियोगः मोक्षः सोपि उभय विधा। एकत्र वर्तते स्वाभाविकः, अपरत्र वर्तते औपचारिकः इति एवं कृत्वा व्यवस्था उपपादनीया, अन्यथा इयं पंक्ति अपार्था भविष्यति इति। अतः एतादृशम् एव व्याख्यानमत्र सुसंगतम् मया यदुक्तं पूर्वं, ठीक है। तो अस्तित्वं योगः वियोगश्च इति उभयम् अधिकृत्य, दोनों का वृत्ति ही, अब शेष वृत्ति पे आ रहे हैं, कह रहे वृत्ति ही स्थिति ही, यानी क्या स्थिति, किसकी स्थिति, तो कह रहे स्थूल सूक्ष्मम अधिकृत्य, स्थूल और सूक्ष्म को अधिकृत करके, उसको आश्रय बना करके, उसको अभिलक्षित करके यह वृत्ति कहा गया, शेष वृत्ति। यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, यह दोनों जो है प्रधान के अंग भाव बनते हैं, मतलब प्रधान प्रकृति के अंग रूप से इनका व्यवहार होता है, यानी इनमें अंग भावता है उसके प्रति, वो प्रधान है, ये अंग है, बस ये जानना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वही वृत्ति है, स्थिति है इति स्थूल सूक्ष्म अधिकृत्य, स्थूल और सूक्ष्म शरीर को अधिकृत करके यह कहा गया कि यह दोनों क्या है, अंग भाव बनते हैं, अंग है प्रकृति के, प्रधान के। अब एक श्लोक दे रहे हैं, मनांसि कुमुदानीव बोधयन्ति शतां सदा श्रीवाचस्पति मिश्राणाम कृतिः स्यात् तत्त्वकौमुदी। इन्हीं की कृति है, दूसरे की कृति नहीं है। जैसा भट्टोजी दीक्षित कृति सैसा सिद्धांत कौमुदी प्रीत्यै भूयात् भगवतो भवानी विश्वनाथ। तो भट्टोजी दीक्षित कहते थे, इसका मतलब क्या है, उन्हीं का सिद्धांत कौमुदी। उसी प्रकार यहाँ वाचस्पति लिख रहे हैं, यानी इन्हीं का यह ग्रंथ है। अर्थ संग्रह में चलिए, बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थ संग्रह भास्करेण लौगाक्षी भास्करेण। एक पर पाटी एक पर परंपरा है। लघु सिद्धांत में भी कहते शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां उपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी, ऐसा वहां भी, ठीक है। तो ये इन्हीं की कृति है। तो मनांसि कुमुदा, इसका अर्थ क्या है, मनांसि कुमुदानीव बोधयन्ति शताम सदा, शताम सज्जनानाम, सज्जनों के का जो यह अंतःकरण है, मन है, इस मन को मना कुमुदानीव बोधयन्ति। कुमुद, कुमुद का पुष्प होता है, कौ पृथिव्याम मोदयति, वो चंद्रिका भी अर्थ है, यह कुमुद पुष्प। तो चंद्रिका क्या करती है, कुमुद के पुष्पों को विकसित करती है, आह्लादित करती है, मतलब यूं कहें युवावस्था में है तो विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो यह सांख्य तत्व कौमुदी कैसी है, सताम सज्जनानाम मनांस सदा सर्वस्मिन काले, हमेशा जो सज्जन है, सज्जन का मतलब क्या तात्पर्य, यहाँ सज्जन का मतलब ये कि जो जिज्ञासु, इसको जानने वाला, विद्यार्थी, पंडित इत्यादि अर्थ ले लीजिए, ठीक है। दूसरे अर्थों में इसका प्रयोग मत करिएगा, ठीक है। तो सताम सज्जनानाम, सज्जनों के मन को कुमुद के भांति बोधयंती प्रकाशयंती, प्रकाशित करने वाली, हमेशा सदा हमेशा प्रकाशित करने वाली यह जो तत्व कौमुदी है, यह तत्व कौमुदी श्री वाचस्पति मिश्राणाम कृति स्यात् भवतु, श्री वाचस्पति मिश्र की कृति हो, कृति हो, ठीक है। इस प्रकार सामान्य अर्थ हुआ, सज्जनों के मन को हमेशा कुमुद के फूल के समान हमेशा प्रकाशित करने वाली यह तत्व कौमुदी श्री वाचस्पति मिश्र की कृति हो, ठीक है। तो इति श्री वाचस्पति मिश्र कृता सांख्य तत्व कौमुदी समाप्ता।
श्री विश्वनाथार्पणमस्तु। ठीक है, सांख्य तत्व कौमुदी समाप्त हो गई, सांख्य कारिका भी समाप्त हो गई, सांख्य तत्व कौमुदी भी समाप्त हो गई, दोनों की समाप्ति हो गई। और आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, धन्यवाद। क्योंकि आप लोग इतने दिनों से लगातार उपस्थित रहे, कुछ लोग प्रतिदिन उपस्थित हुए, कुछ लोग बीच बीच में गायब हुए, खैर बात नहीं, ग्रंथ की समाप्ति हो गई। एक दो दिन बीच में पाठ रुका भी था, लेकिन तब पर भी करीबन 50 पाठों में इस ग्रंथ की समाप्ति हो गई। अब अगला जो ग्रंथ होगा उसके विषय में विचार करेंगे। संभवतः योग सूत्र व्यास भाष्य पढ़ाऊं, क्योंकि इसके पहले मैंने अर्थ संग्रह पढ़ाया, वेदांत परिभाषा पढ़ाया, यानी पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा हो गया। अब इधर भी सांख्य योग संबंधित है तो सांख्य हो गया, योग हो जाए लगे हाथों, इसलिए योग सूत्र संभवतः व्यास भाष्य के सहित हम लोग पढ़ेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त। आप सभी को पुनः एक बार तहे दिल से मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे धन्यवाद देता हूँ। स्वस्थ रहें आप सब और मस्त रहें। नमस्कार।